आज का तड़का। इकबाल भाई और फिदा भाई दोनों हमारे साथ हैं और यहाँ पर रेसिपी भी बननी है। तो आज हम बना रहे कोफ्ते। तो ज़बरदस्त सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी मैं एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं, फिर इकबाल भाई और फिदा भाई से हम सवाल जवाब शुरू करेंगे दोबारा। अच्छा, कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे कीमा है हमारे पास बीफ का, ठीक है। इसके बाद अनियन है हमारे पास, सॉल्ट, लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई मिर्च यूज़ कर लें, और काली कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है, अंडा है, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा ब्रेड जो है मेरे पास पानी में सोग हुई हुई है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम चॉपर मशीन में ऐड करेंगे और उसको हम एक अच्छा सा इसका मिक्सचर बना लेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो चॉप कोरिएंडर या फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली और मिंट भी ऐड करके आप इसको पेस्ट इसका मिक्सचर बना सकते हैं और उसके फिर आपने बॉल्स बनाने। तो इकबाल भाई और फिदा भाई, आप दोनों मुझे थोड़ा सा ये बताएं। अब जैसे हम इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारे भी उस्ताद हैं। जैसे मैंने आपको बताया जी, मेरे उस्ताद आमिर भाई हैं और मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, ठीक है, सदाकत शेफ़ को, और शरीफ बलोच हैं, खुदा बख्श बलोच हैं, ठीक है, उस्ताद मेरे। और इसके अलावा समद भाई हैं, अफजाल भाई। तो इन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया इन अ सेंस कि उन्होंने मुझे छुरी पकड़ना सिखाई, काम करना सिखाया। तो आप लोगों के ऐसे कौन से मेंटोर हैं, जो आप लोगों के ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और इस काबिल बनाया? जिस तरह आपको उस्ताद ने मेहनत करके आज इस मकाम पर पहुंचाया है, हमारे भी इसी तरह कोच हैं। आमिर भाई, तारिक भाई, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ी मेहनत की है। अच्छा, आप दोनों के सेम कोचेस हैं? सेम कोचेस। अच्छा, तो उन्होंने ही आपको माशाल्लाह से इस काबिल बनाया, और जिम शिम और सारी चीज़ें जो हैं। 18 से 19 साल से मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ, और उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने उनको नहीं छोड़ा है। यार, छोड़ना बनता भी नहीं है ना। छोड़ना बनता भी नहीं है। तो कोचेस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, तो उनकी सरपरस्ती में, उनकी सपोर्ट से आज अल्लाह ताला ने इतना इज़्ज़त, इतना नाम उनकी वजह से दी है। और घर वालों की भी उसमें मेहनत है, कुर्बानी है। और मेरे डिपार्ट के जो शहबाज साहब हैं, खालिद अली हैं, जो मैनेजर है, जो कोच है हमारे खालिद अली, उनका भी काफ़ी मुझे सपोर्ट है। तो उनकी सपोर्ट से, इनकी सबकी सपोर्ट से अल्लाह ताला ने तो ये कामयाबी अता की है। क्या बात है, क्या बात है। तो इनका सपोर्ट किस तरह का है? और आपने एक बड़ी बात की उस वक्त भी, मैंने नोट किया कि आपने कहा कि कुर्बानी किस तरह की कुर्बानी? लाइक घर में आपने कहा कि घर वालों की कुर्बानी। जब कोई स्पॉन्सर हमें नहीं मिलता है तो सब दोस्त यार स्पॉन्सर करते हैं। तो उसमें उस्ताद भी मेरे शामिल हैं, इकबाल भाई भी शामिल हैं। तो जब स्पॉन्सर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो ये सब सपोर्ट करते हैं। तो एक पूरा एक चेन बना के फिर उसको कंप्लीट कर देते हैं आगे जाने के लिए। अच्छा, फिदा भाई ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि कुर्बानी और सपोर्ट होता है, और अगर नहीं होता तो इसमें घर कितना डिस्टर्ब होता है और आपको कितने मसले फेस करने पड़ते हैं? हाँ, तो अगर घर को लेकर आएंगे तो फिर सपोर्ट ना हो तो फिर मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आप या घर चलाओ या तो अपनी बॉडी बनाए। तो दोनों काम एक वक्त में नहीं हो सकते हैं। दोनों काम एक वक्त में नहीं हो सकते हैं। सही। तो इनकी सपोर्ट की वजह से तो फिर जो इनकम आपकी आती है सैलरी वगैरह, उससे आप अपना घर चलाते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका जो सपोर्ट है, जो दोस्त है, जो आपकी डाइट, आपका जो भी है, टिकटें मिट्टे, वो सारे आपके कोचेस। अच्छा, आप लोग जब खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें आप लोग पूरे दिन में जो मील आपकी डिवाइडेड होती हैं, तो इसमें क्या न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, या इसमें के फ़ैट कितना है और इसके अंदर मतलब प्रोटीन कितना है, ये सारी चीज़ें काउंट करके खाते हैं, या बस ये होता है कि यार गोश्त खाना है? नहीं, सारी चीज़ें काउंट हो जाती है। इतने हम लोगों को टाइम गुजर गया है, इतना मालूमात हो चुकी है कि किस टाइम क्या लेना है, किस टाइम कितनी कार्ब लेनी है, कितनी प्रोटीन लेनी है, कितना लिक्विड लेनी है, और पानी का इंटेक कितना करना है। ये सब तरीके से होता है। अच्छा, अब एक बीच में एक बड़ी ज़बरदस्त सी डाइट आई थी, टाइमिंग होती आप लोग इधर ही आ जाए, मेरे पास ही आ जाएं आप लोग। हम लोग इधर ही खड़े जो है ना, साथ एक साथ बातें भी करते हैं और साथ में मिक्सचर भी बनाते हैं।
अच्छा ये बताएं कि जैसे अब बात होती है काफ़ी अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि कार्बलेस जो है ना मील चले, ठीक है, कि कार्ब के बगैर आप कार्ब छोड़ दें और आपका वेट डायरेक्ट जो है ना नीचे आएगा, कम हो जाएगा। और फिर मैंने ये लोगों को देखा भी है इवन के कार्बलेस जो डाइट है, ठीक है, करते हुए और वो उन्होंने वेट डायरेक्ट लूज़ किया और फिर बाद में जब उन्होंने कार्ब दोबारा इनटेक स्टार्ट किया, जैसे चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, ठीक है, बाद में जब उन्होंने खाना शुरू किया तो वो वेट डबल गेन हो गया, दोबारा से स्पीड से बढ़ा है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ी होगी। क्योंकि आप अगर नॉर्मल बंदा भी अगर कार्ब लेता है, अगर एक्सरसाइज ना करे तो उसका भी वेट बढ़ जाता है। अगर वो अपनी एक्टिविटीज जारी रखे और कार्ब स्टार्ट करे तो वेट उसका नहीं बढ़ेगा, बल्कि अच्छा हो जाएगा, मसल अच्छा हो जाएगा। उसमें अगर प्रोटीन ले रहा है, वेट अपना लॉस किया है, तो प्रोटीन भी उसको इतना लेना चाहिए कि जितना बॉडी को चाहिए होता है। अगर उससे अबाव लेंगे तो वो भी कार्ब में शामिल होगा। यार वैसे मैं अभी एक चीज़ देख रहा था, मैं माशाल्लाह से इकबाल भाई की फिज़िक देख रहा था, असद भाई, और हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं इस वक्त, जिस तरह से ये हैंडसम है और फिदा भाई ने अपने आप को माशाल्लाह से रखा हुआ है, तो ये फिल्मों के अंदर जो है ना इनका कोई रोल होना चाहिए वैसे हैं, फिल्म वगैरह के अंदर जो है ना कोई सीन इनका होना चाहिए, जैसे जब आर्नल्ड जो है वो हीरो बन सकता है, ठीक है, और जो हमारे बाकी के जितने कितने ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो हीरो, इवन के रॉक की मिसाल ले लें तो फिदा भाई और इकबाल भाई भी जो है ना फिल्मों में आ सकते हैं। तो कभी ऐसा अगर मौका मिले फिल्मों में आने का तो क्या कहते हैं? इकबाल भाई शायद जाए, मैं नहीं जाऊंगा। हम दोनों का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। कोई बॉडी शॉडी के साथ सर, फिल्म तो आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग के अंदर है और अब तो लॉलीवुड जो है वो अरे सर टॉप पे जा रहा है। वो अब सारी माशाल्लाह बातें से बड़ी सही है, अच्छी फिल्में बन घर रही हैं। वाले इजाजत नहीं देंगे इस चीज की। कि आपको पता नहीं है। जनाब आपको पता नहीं है, घर वाले इजाजत नहीं देते। हाँ, घर वाले नहीं भाई, नहीं फिल्मों में नहीं जाना। यहाँ तक काफी है, सही है। और बाकी आप जो कह रहे थे ना, एक्सरसाइज छोड़ने के बाद वो इतने बड़े पेट हो जाते हैं, वो पता क्या करते हैं, अब एक्सरसाइज के दौरान तो हैवी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हजम हो रही है, जब एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो उसके बाद नहारी खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं और सो रहे हैं, बिल्कुल हाँ, और बेड तोड़ रहे हैं। हाँ, तो वो तो फिर पेट पेट तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है, एक्सरसाइज मस्ट है ना, एक्सरसाइज बिल्कुल मस्ट है। और ये जिस तरह से नहीं, फिर एक्सरसाइज आप छोड़ ले तो फिर खाओ भी तो उसी हिसाब से ना, मील आपके फिर डिवाइडेड हो। और ये बड़ा एक प्यारा किसी ने बात कही है कि आप अपने टाइम के अंदर से जितने भी हमारे देखने वाले हैं अब अगर आप देखा जाए तो इवन के नेचुरोपैथ उम्मे राहिल और बिल्किस आपा या हमारे शाह नज़ीर साहब हैं, तो वो अक्सर ये आप लोगों से बात कहते हैं कि आपने खाने को खाते रहना है, मतलब आप खाना भी कितना है, इतना खाना है कि भूख का एहसास रहे आपको, ठीक है। आप 5 टाइम दिन में डिवाइड कर लें, ब्रेकफास्ट है आपका, फिर उसके बाद लंच है, ठीक है, फिर मिड के अंदर जैसे 12 बजे आपने कोई फ्रूट ले लिया, फिर लंच के अंदर कोई सैलेड ले लिया, शाम में फिर हाई टी में कुछ थोड़ा बहुत आपने इंटेक किया, चाय के साथ कोई बिस्किट केक वगैरह इस तरह की चीज़, फिर डिनर आपने किया। मगर इस पूरे टाइम के अंदर आपने वॉक करनी है और अपने आप के लिए आधे से 1 घंटा निकालना है जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है। कबाब यहाँ पे बन गए, फिदा भाई और इकबाल भाई हमारे साथ हैं। यहाँ पर जी कोफ्ता कढ़ाई हम बना रहे हैं, ऑयल मैंने ऐड किया और ऑयल ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊं, मैं 2 बिल्डर्स के साथ बीच में खड़ा हुआ ना, मैं भी थोड़ा ना बॉडी बिल्डर सा फील कर रहा हूँ। अच्छा, फिदा भाई और इकबाल भाई हमारे साथ हैं, तो यहाँ पर हमने ऑयल में गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड किया और इसके बाद अच्छा इकबाल भाई और फिदा भाई ये बताएं कि कुकिंग का कितना शौक रखते हैं आप लोग माशाल्लाह से? हम लोगों का पूरा दिन ये इसी में ही गुजरता है, खाने में गुजरता है, बनाने में बनाते भी हैं और खाते भी हैं। हाँ, और आज तो भूख भी लग रही है मुझे, टाइट आप बना रहे हैं, मुंह से पानी आ रहा है। तीनों भाई जो है ना मिलके आप माशाल्लाह इतना प्यारा सा खाना बना रहे हैं तो दिल चाह रहा है कि हमारा खाने खाया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो प्लान आप लोगों का होता है, मैंने सुना है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपको शुगर लेस
चीज़ें खानी पड़ती हैं, जैसे चीनी के बगैर जो है आपने चाय पीनी है, नमक आपने खाने में कम खाना है, तो ये क्या, इसके पीछे क्या साइंस है? हाँ, उसमें असल में अगर मीठा हम लोग ज़्यादा यूज़ करें शुगर की सूरत में, तो उसमें आपकी स्किन मोटी हो जाती है। ठीक अच्छा। है जी हाँ। नमक भी ज़्यादा इसी तरह अगर यूज़ करेंगे तो भी नुकसान है। तो उसमें नमक और शुगर तो बिल्कुल हम लोग बंद करते ये हैं। भी अगर शुगर स्किन लेना मोटी हो करता है। तो उसमें फ्रूट में लेते हैं, अच्छा, मतलब शुगर आप डायरेक्ट नहीं जूसेस लेते वगैरह उसमें। हाँ, जी हाँ, फ्रूट की शक्ल में जो है आप शुगर यूज़ करते शुगर हैं यूज़ कर रहे होते हैं। और नमक बिल्कुल ना होने के बराबर यूज़ करते हैं। अच्छा, और फिर एक बात और सुनने में आती है कि जब आप लोग कॉम्पिटिशन्स लड़ते हैं जी जी। तो उस वक्त आप लोग पानी छोड़ देते हैं? हाँ, लास्ट टाइम पानी इसीलिए छोड़ना पड़ता है ताकि हमें जब लोडिंग करनी होती है तो आपके मसल ड्राई हो। जब मसल ड्राई हो तो जब कार्ब लोड करते हैं तो मसल खुल जाता है, तो इसीलिए हम लोग पानी ड्रॉप करते बॉडी हैं खूबसूरत ताकि मसल नजर और अच्छा नुमाया हो जाए, अच्छा, मतलब बॉडी ब्यूटी आ जाए मसल में, इसीलिए पानी ड्रॉप करते हैं। अच्छा, कट्स के लिए Cuts और के वो लिए। सारी ये चीजें भी पिक्स भी जब ही आते हैं पानी बंद करने। पानी छोड़ने के बाद, तो इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते? मैंने ये भी सुना है कि काफी आपके जो बिल्डर्स हैं वो चक्कर आके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं पानी ना पीने की वजह से। वक्ती तौर शुगर लेवल उसको तो जो है कम ना होता वो हाँ, शुगर लेवल कम हो जाता है। वक्ती तौर जो है ना उसको ड्रॉप करना होता है। इतना भी ड्रॉप ना करें जिसमें आपको चक्कर आना हो जाए, चक्कर आ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए। इतना भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए पानी। उस टाइम ड्रॉप करें जिस वक्त आपको आपकी नीड है, ज़रूरत है। ये लोग एक्स्ट्रा अपने आप को रोकते हैं पानी, इसीलिए इनको चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। ज़्यादा जो है ना वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। पहले भी यही बात हो रही थी ना कि किसी चीज की जाती नहीं होनी चाहिए। एक्सेस जो है वो किसी भी चीज का जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ये लोग तो ये जातियां कर जाते अपने हैं ना। टीचर से, कोच से अटके जो है ना काम शुरू करते हैं, तो इसी तरह जो है ना अच्छा, नुकसान इसमें होता यही है कि आपने अपने कोच, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है या कोच है, आपका जो भी टीचर है, उसके बताए हुए चीज़ों के ऊपर अमल आपने करना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके पास आऊं तो मुझे कितना टाइम लगेगा? आपको कम टाइम लगेगा। मुझे कम टाइम लगेगा? जी जी, इसीलिए कम टाइम लगेगा। आप डाइट माशाल्लाह आपको नॉलेज है डाइट के हवाले से, आपको सिर्फ ट्रेनिंग देनी होगी हमें। असद भाई पता है क्या बोले आप भाग जाओगे 2 दिन में, तभी आपको बल्कि आप हमें भी बना के खिलाओगे। हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे साथ आप लोग भी जो है ना सारी नहीं, आप इंजॉय करेंगे। हाँ, इंजॉय करेंगे। बस डन भाई। मैं अब जो है ना फिदा भाई के साथ ज्वाइन करूंगा। आप कल से आ जाए मेरे पास। बस फिदा भाई के साथ अब ऐसा इंस्ट्रक्टर मुझे मिल गया अगर, तो समझे फिर हम भी जो है ना थोड़ा सा सीन ऑन। अच्छा, यहाँ पर हमने कोफ्ते जो है वो करी में हमने शामिल कर दिए, ठीक है जी। और ऑयल के बाद हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड किया, उसको थोड़ा सा कुक किया, उसके अंदर फिर हमने टमाटो प्यूरे ऐड किया, और उसके बाद रेड क्रश चिली और काली मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ और सौंफ कुटा हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक, और अब कसूरी मेथी डलेगी, बट कसूरी मेथी और ग्रीन चिल्ली में थोड़ी देर के बाद डालूंगा, बिकॉज के जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से कुकड हो जाए। अब मैं इसको कैप कर देता हूँ, स्लो फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, ये जब जर्नी आप लोगों ने स्टार्ट की और आप लोगों ने जिमिंग स्टार्ट की, तो खाने की रूटीन उस वक्त क्या थी और आज खाने की रूटीन में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी जब स्टार्ट किया था, तो जैसे कि नए नए बिगनर स्टार्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता है खाने पीने की, तो हम लोग भी इसी तरह थे। जब पता चला तो फिर कोच से कंसल्ट की, तो उसके बाद फिर हमें मालूम हुआ कि किस तरह हमें वपन डाइट लेनी चाहिए और किस तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर वो टाइम के हिसाब से नॉलेज होती है। जी हाँ, तो शुरू में हम लोग भी ऐसे ही थे, घर में जो पकता था हम लोग खा लेते थे, मगर उससे बॉडी नहीं बनती है। जब आप कोच के साथ बैठेंगे, एक अपना प्रोग्राम सेट करेंगे, एक प्लान होगा आपके पास, तो पूरा होल डे का मील का एक प्लान होगा। बिल्कुल, फिर आप जाके शूट मारेंगे। शूट मारेंगे। अच्छा इकबाल भाई, आपसे एक सवाल है, ठीक है? अब चलें आपको तो माशाल्लाह से कैटरिंग का काम भी है और आपकी अपनी पूरा एक रेस्टोरेंट भी है, ठीक है? और आप उन सब से बच के आपने जैसे अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह,
ठीक है, तो ये कैसे आप अपने आप को रोक लेते खाने पीने से और किस तरह से वो बिजनेस को रन करते हैं? बॉडी बिल्डर को पता ही क्या कहते हैं हाँ, कि ये लोहे के चने हैं। लोहे के चने लोहे के चने ये चबाने पड़ते हैं। ये चबाने पड़ते हैं, तो हर बंदा नहीं चबा सकता इसको। हाँ, तो इसके लिए दिल भी मारना पड़ता है इंसान हाँ। को। तो वो जो आपके फिर कैटरिंग के अंदर मज़ेदार खाने बनते हैं, तो उसकी खुशबू आपको तंग नहीं करती कि यार आज ये खा के मैं चेक कर लेता हूँ? तंग तो करती है, हाँ, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी ये तो पड़ता जरूरी है ना, अच्छा, वरना आप हासिल नहीं कर पाएंगे। वरना आप हासिल नहीं कर पाते। तो आपका माशाल्लाह से ये जो जर्नी आपने रेस्टोरेंट की और खाने की स्टार्ट की, इसको कितना टाइम हो गया? ये 2000 से 2000 से माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आपने 2017 और 18 विन किया मिस्टर फिजिक, ठीक है, और 2018 में तो उस वक्त आप ये काम कर रहे थे। मैं 1 घंटा लाजमी निकालता हूँ, 1 घंटा डेली का आदमी निकालता है, डेली। अपने आप को देते हैं 1 घंटा डेली? एक घंटा डेली। अच्छा, और बाकी वॉक है, वो थोड़ी थोड़ी मैं जैसे दोपहर का खाना खाया 10-15 मिनट कर ली, वॉक कर ली। हाँ। रात को क्लोज करने के बाद काम घर गया तो साथ में 10-15 मिनट वॉक कर वाइफ लिए को और भी ले लिया और वॉक पे कर चले ली। गए। और जिस दिन मैं वॉक ना करूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती मजे की। तो वो फिर एक बॉडी को हैबिट, आदत बन गई है ना, बॉडी आदत की बन गई। एक आदत बन गई है कि ये करना है। हाँ, जिस तरह आप कह रहे थे कि आप लोग थकते नहीं है, हम जिस दिन नहीं करते उसी दिन थके थके से नजर आते हैं। तो अच्छा, अभी भी आप लोग शुगर और सॉल्ट जो है, नमक और चीनी, आज भी आप लोग हाथ रोक के रखते हैं या अब? देखें मेरी बात सुने जलाल भाई, ये चीनी तो वैसे इंसान के लिए जहर है। चीनी मैं तो सबसे कहूँगा कम से कम लेनी चाहिए चीनी। ठीक है। ज़्यादा अगर आपको मीठा खाना है तो ये फ्रूट वगैरह या जूसेस वगैरह ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो आप फिर अच्छा, कभी अगर आपको गुलाब जामुन नज़र आ जाए, ठीक है, तो ये जो हमारे पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं, अगर ये कभी नज़र आ जाए तो फिर क्या होता है उस वक्त? 1-2 खा लेते हैं, 1-2 खा लेते हैं 1-2 खा लेते हैं, लेकिन वो नहीं होता कि पेट पूरा भर के। और मतलब पेट भर सीन, और के। भाई असल में मैं तो उसकी गुलाब वजह ये जामुन का जो है ना कि, डाइट फैन हूँ। जब हम लोग इस तरफ क्यों नहीं जाते, उसकी वजह ये है, जब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं दलिया वगैरह, उसमें ड्राई फ्रूट और शहद वगैरह डालते हैं, तो जी उस तरफ नहीं जाता है, क्योंकि हमें मीठा मिल जाता है शहद से भी। तो हम दलिया वगैरह हम जब लेते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, जैसे तो आप उसकी नीड नहीं पड़ती हमें। आप जलाल भाई भले 1 किलो आम खा लो, आपको कुछ नहीं होगा। आप 1 गिलास चीनी वाला शरबत पी लो, नेचुरल मीठा आपको शुगर बता हाई रहे हो हैं इकबाल जाएगी। भाई। भाई ये नेचुरल तो मीठा। देखिए क्या बात की आपने, फ्रूट का इंटेक जितना रखना है रख लिया, मगर 1 गिलास चीनी वाला शरबत आपने पी लिया ना, तो उसने आपके शुगर लेवल को जो है ना शूट करना है, शूट कर देना। आगे। फिर आप देख रहे हैं जी, यहाँ पर ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जो रेसिपी थी हमारी वो रेडी हो चुकी है, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल भाई और हमारे फ़िदा भाई, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी बातें हमारे साथ शेयर की, और फ़िज़िक से रिलेटेड और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, और अपनी डाइट को किस तरह से आपने मेंटेन रखना है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन करना है और किन चीज़ों का आउट रखना है। शुगर और सॉल्ट लेस करें, ठीक है, फैटनिंग आइटम लेस करें, और ज़्यादातर जो मैं इनकी बातों से समझा हूँ कि आप बॉइल्ड, ग्रिल और बारबेक्यू टाइप आइटम्स और प्रोडक्ट की तरफ जाएं ज़्यादातर, जो कि आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है, और वॉक अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। तो अच्छा, अब शो का टाइम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इकबाल भाई और फ़िदा भाई। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और आप लोग आए। तो कोई मैसेज अगर फ़िदा भाई, पहले आप, कोई मैसेज अगर आप व्यूवर्स को देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ दीजिए। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैसेज देना चाहता हूँ मैं उन लोगों को जो फैटी हैं, जो पेट बाहर निकले हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको चाहिए थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ रखें और अपना सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात ये है कि जो पतले दुबले लोग होते हैं, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि हमारी
हेल्थ अच्छी हो और बॉडी गेन हो, मसल अच्छे हों, तो मैं इनको भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप भी जिम ज्वाइन करें और अपने आप को अच्छा रखें, ताकि हमारा जो पाकिस्तान है, फ्यूचर है हमारा, वो अच्छा नुमाया हो। नज़र आए। क्या बात है, क्या बात है। मेरा भी यही ख्याल है कि कम से कम इंसान को खा के सोया नहीं रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से इंसान की जो है ना वो हेल्थ अच्छी हो हेल्थ अच्छी होती है, सही। और उसका बैठना उठना चलना फिरना, उसकी एक्टिव रहता है, वो एक्टिव रहता है, और मेरे हिसाब से आसानी होगी उम्र भी उसको। लंबी पाता है, उम्र भी लंबी पाता है, बीमारियों से भी बचा रहता है। सही बात है ये। और हम ये करते हैं कि हम बोलते हैं, हालांकि सुस्ती 2 मिनट की होती है, बोलते हैं छोड़ो यार कौन करे वो, हालांकि 2 मिनट चलने के बाद आपका जिस्म खुद कहता है कि चलो और चलो। चलो, यूज्ड टू हो जाते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन हम नहीं करते। हम वो जो पहले के 2 मिनट होते हैं ना, उसको नहीं तैयार होते हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की है कि वो 2 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को दे दे तो अगला आधा घंटा या 1 घंटा आप खुद कहेंगे आपकी कि बॉडी खुद कहेगी कि हम मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए। और उसके बाद खूबसूरत भी आप नजर आएंगे और हैंडसम भी आप दिखेंगे ऐसे ही। और पहचाने भी आप जाएंगे और नाम भी आपका होगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फिदा भाई और इकबाल भाई, आप लोग आए। तो व्यूअर्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आपने देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा यूट्यूब पे है आज फूड हमारा चैनल। तो मैं शेफ़ जलाल और हमारी आज की टीम और हमारे दोनों गेस्टों की तरफ से मैं चाहता हूँ आप सबसे इजाज़त। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।